ओके चलिए मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ शॉर्टकट में, है ना। सॉफ्टवेयर फीचर, अब सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर फीचर्स में अपॉइंटमेंट टू डिस्चार्ज तक की सिस्टम है कि अपॉइंटमेंट जो स्टार्टिंग है हॉस्पिटल का वो अपॉइंटमेंट से है, और जो डिस्चार्ज है वो लास्ट एंडिंग है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट से लेकर डिस्चार्ज समरी तक के ऑप्शन है। ट्रीटमेंट शेड्यूल एंड प्रोसेस ऑटोमेशन है। इसमें ट्रीटमेंट कैसे कैसे चल रहा है उसका शेड्यूल डॉक्टर प्री डिसाइड करके बनाते हैं, और वहां पर क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है उसका प्रोसेस कंप्लीटली ऑटोमेट करने का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें पेशेंट हिस्ट्री है, जिसमें कि पेशेंट के ईच एंड एवरी एक्टिविटी को एक सिंगल क्लिक पर पाया जा सकता है। पेशेंट आईडी डालेंगे या नाम से जैसे भी सर्च कर लेंगे, और उसके बाद पेशेंट का फुल डिटेल्स आ जाता है। इंटीग्रेशन विथ फार्मेसी है, इंटीग्रेशन विथ पैथो लैब है, जो हमने जैसे पहले बता दिया। फ्लेक्सिबल और इजी कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ज्यादा इसमें कॉन्फ़िगरेशन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। फिर हमने बताया कि सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स क्या हैं। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स में है सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं, पेशेंट अपॉइंटमेंट है, ओपीडी मैनेजमेंट है, आईपीडी मैनेजमेंट है, एक्सरे रिपोर्ट्स है, फार्मेसी मैनेजमेंट है, पैथोलैब रिपोर्टिंग है, इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं। इसमें जो स्क्रीन पर दिखेगा इस ढंग से मॉड्यूल है, इसमें से किसी एक स्क्रीन पर क्लिक करके आपको उस मॉड्यूल के अंदर जाना है, ठीक है। तो फिर जाकर के वो वर्कआउट होगा। अच्छा, किन्हीं की तरफ से जो आवाज आ रही है तो वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। सर एम्प्लॉय मैनेजमेंट क्या था, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर पहुंचेंगे हम लोग, है ना, मैं बताऊंगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में क्या है कि पेशेंट में सॉरी हॉस्पिटल में किस किस तरह के एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी बेसिस क्या क्या है, उनका अटेंडेंस क्या क्या होगा, कब कब वो आ रहे हैं। ये देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये अभी इसमें पूरा पे स्लिप वाला सिस्टम अभी नहीं है, लेकिन हम जल्द ही इसमें पे स्लिप का भी सिस्टम दे देंगे, ठीक है। उनकी सैलरी कैसे कैसे बन रही है वो सारी चीजों को हम इसमें जल्द ही दे देंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय में इसमें डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, आप किसी भी कैटेगरी का एम्प्लॉय इसमें क्रिएट कर सकते हैं, खुद एम्प्लॉय के टाइप क्रिएट कर सकते हैं, उनकी सैलरी डिसाइड करके दे सकते हैं, और उनका डेज का जो है वर्किंग दे सकते हैं, कितने दिन की वर्किंग होगी, वो सारी चीजें आप उसमें दे सकते हैं, उधर ठीक सर है। अटेंडेंस वाला हाँ अटैच अटेंडेंस करता भी है बना क्या? सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये अटेंडेंस जो होगा वो मैनुअल एंट्री है, या अगर बायोमेट्रिक्स मिल जाता है तो उसमें कनेक्टिविटी हमें देना पड़ेगा, तब वो तो बनेगा। बायोमेट्रिक कनेक्टिविटी हो जाएगी क्या सर? हाँ बायोमेट्रिक्स का मुझे डेटाबेस देना होगा, तब वो कनेक्टिविटी होगी सर। तो फिर हम टाइम स्टोर कर देंगे किस समय वो एडमिट हो एम्प्लॉय आ रहे हैं, ठीक है। हाँ लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक सप्ताह का टाइम भी चाहिए होगा। बायोमेट्रिक्स आएगा, उसका डेटाबेस अगर मुझे मिल जाता है तो एक सप्ताह का टाइम चाहिए रहता है, 1 वीक का टाइम चाहिए, तो बायोमेट्रिक से कनेक्टिविटी हो जाएगी। क्योंकि आज के डेट में मार्केट में बहुत तरह के बायोमेट्रिक्स है, और सबका जो है कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। अब हम थोड़ा मैं थोड़ा एडवांस फीचर में आना चाहता हूं, जिसमें कि हम देखेंगे कि क्या क्या एडवांस फीचर है। तो कॉन्फ़िगरेबल पेशेंट डिटेल्स है हमारे में, कि पेशेंट डिटेल जो फिक्स पेशेंट का डिटेल है, उसके अलावा हर हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल बीपी जांच करता है, कोई हॉस्पिटल कुछ और जांच करता है, कोई हॉस्पिटल वेट लेता है, कोई कुछ हॉस्पिटल हाइट लेता है। तो पेशेंट इंफॉर्मेशन जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो तो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है, पेशेंट डिटेल्स है, वो कॉन्फ़िगरेबल है। आप जो ऐड करना चाहें, कॉन्फ़िगरेबल भी ऐसा नहीं है, जितना फील्ड आप बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। कई एक बार होता है आधार नंबर, फिर पेशेंट के जो साथ आ रहे हैं उनको उनका आधार नंबर, ये सब चीजें भी कई बार जाती हैं।
तो इसको कंप्लीटली कॉन्फ़िगरेबल बनाया गया है कि जो फिक्स्ड 6 फील्ड हैं, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, मेल फीमेल, ये इनके अलावा जो है वो आगे जितना आप ऐड करना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन भी पूरी तरह से कॉन्फ़िगरेबल है और इसमें जो वर्कआउट है वो बिल्कुल ही, जो लोग इस सॉफ्टवेयर फील्ड से हैं, क्रिस्टल आवाज रिपोर्ट क्लियर पर, नहीं आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? तो किसी का अनम्यूट है फोन, इस वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट है। रियलमी C30 म्यूट कीजिए। तो ये देखिए, ये है हमारा पेशेंट का, अभी स्क्रीन हमारा दिख रहा होगा। यस यस यस। ओके, ये है हमारा नॉर्मल पेशेंट का डिस्क्रिप्शन, है ना, जिसमें आप देख रहे हैं एंट्री डेट, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, फादर्स या हस्बैंड का नाम, एड्रेस, एज, एज इन, सेक्स, मोबाइल। फिर नीचे के ऑप्शन में इसके बाद जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारे आपको फील्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं है, इसके उस नीचे में कई सारे फील्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद का ऑप्शन है डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में इनका जो अपॉइंटमेंट है, कौन से डॉक्टर के साथ है, कौन से शिफ्ट में है, अपॉइंटमेंट डेट है, उनका चार्जेस है। ये ध्यान रखें, फी की कैटेगरी बनी हुई है, चार्जेस की कैटेगरी बनी हुई है, मल्टीपल चार्जेस के ऑप्शन बने हुए हैं। उनका अमाउंट यहाँ पर जो चार्जेस है, हो सकता है पेमेंट मोड कैश मोड में वो पे कर रहा हो 1000 रुपीज, तो 500 रुपीज वो ड्यूज में चला जाएगा। इवन इसमें कोई अगर पे कर रहा है ये यूपीआई, तो यूपीआई के थ्रू वो बन जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि आप इसको पूरी तरह से, यहाँ पर ओल्ड पेशेंट को भी लेने का ऑप्शन है, जैसे टिक करेंगे वैसे ओल्ड पेशेंट का नंबर मांगेगा, ओल्ड पेशेंट को आप वहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ओल्ड पेशेंट तभी पॉसिबल है जब वो प्रेस्क्रिप्शन प्रीवियस वाला लेकर आएगा और उसमें ऑलरेडी पेशेंट आईडी रहेगा, तभी ओल्ड पेशेंट का ऑप्शन होगा। पेशेंट को सर्च करने का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा अपॉइंटमेंट स्क्रीन होगा जो कि मैंने आपको दिखाया, और इसमें कितने सारे फील्ड हैं, तो वो ये सारे फील्ड है। इसके अलावा भी अदर डिटेल्स के ऑप्शन है। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं इसलिए जा रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम इसको इलेबोरेट करके बता पाऊंगा प्रैक्टिकली, तो वो ज्यादा समझ में आएगा। एक बार मैं अभी सारा बता दूंगा तो शायद वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं मिसिंग होगी कहीं पर, तो मैं थोड़ा थोड़ा अभी बता रहा हूँ। तो इसके अलावा अदर डिटेल्स को भी स्टोर करने का ऑप्शन है। क्या हो रहा है? अच्छा, हमारी स्क्रीन हैंग कर रही है लग रहा, हमारा हाँ। तो अब जो है प्रेस्क्रिप्शन के अंदर जो चीजें आएंगी उस चीज को समझ, ये तो अपॉइंटमेंट हुआ, है ना। अपॉइंटमेंट के बाद प्रिस्क्रिप्शन की बारी आएगी, जो डॉक्टर लिखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, अपॉइंटमेंट हो गया, प्रिस्क्रिप्शन के और अपॉइंटमेंट होने के बाद वो पेशेंट का डिटेल डॉक्टर के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा और डॉक्टर वहां पर प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो वो प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज होगा, तो पेशेंट की लिस्टिंग होगी, जिसमें पेंडिंग पेशेंट और सारे पेशेंट दोनों का ऑप्शन बना है कि आपके पास जितने भी पेंडिंग पेशेंट हैं, यानी कि जिनको आपने देख लिया वो क्या कौन कौन है, सॉरी, जिनको आपने देख लिया उसकी भी ऑल लिस्टिंग करके आएगी, और पेंडिंग कितने बचे हुए हैं पेशेंट उनकी भी लिस्टिंग आएगी।
पेशेंट का फुल डिस्क्रिप्शन स्टोर करने का ऑप्शन रहेगा कि उनका जितना भी डिटेल है वो स्टोर कर सकते हैं। पेशेंट के सिम्टम्स स्टोर किया जा सकता है वहां पर, पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री स्टोर की जा सकती है, पेशेंट के रिपोर्ट्स देखे जा सकते हैं और एंट्री भी की जा सकती है वहां पर। पैथोलैब के रिपोर्ट्स देखे जा सकते हैं, डॉक्टर्स क्या सजेशन दे रहे हैं, डॉक्टर का डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या है, वो सारी चीजें, चूंकि एक डॉक्टर ही सारी चीजों को समझता है और एक डॉक्टर ही सारी चीजों को देख करके मेंशन करता है, तो वो सारी चीजें मिलेंगी प्रेस्क्रिप्शन में। लेकिन ध्यान रहे, प्रेस्क्रिप्शन के अलावा भी पेशेंट के रिपोर्ट को, प्रिस्क्रिप्शन में तो ये सारी चीजें रहेंगी ही, साथ ही अलग से भी ये ऑप्शन रहेगा कि पेशेंट के रिपोर्ट को अपलोड किया जा सके, पेशेंट के रिपोर्ट को ऐड किया जा सके, पैथोलैब की रिपोर्ट को ऐड किया जा सके, अलग से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस दिया जा सके, सिम्टम्स अलग से ऐड किया जा सके, पेशेंट का डिस्क्रिप्शन भी अलग से ऐड किया जा सके। तो ये सारे ऑप्शंस तो यहाँ पर रहेंगे ही, अलग से भी इनका ऑप्शंस बना हुआ है, जिससे कि अगर कहीं ऐसा प्रोविजन लगता है कि डॉक्टर लिखते हैं लेकिन ये सारी चीजें डॉक्टर नहीं लिखते हैं, ये पहले से उनके पास कोई और लिखता है, उनका असिस्टेंस लिखता है, तो वो ऑप्शन भी है हमारे पास। दोनों ऑप्शन को लेकर हम लोग चले, ठीक है। इसमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अब ये जो फिक्स्ड है ये सारी चीजें तो डॉक्टर ही लिखेंगे, है ना। मेडिसिन क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, मेडिसिन, और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते समय मेडिसिन के स्टॉक्स भी दिखेंगे डॉक्टर के सामने, मेडिसिन के स्टॉक्स भी दिखेंगे, अगर वो फार्मेसी भी यूज कर रहे हो तो, इंटीग्रेटेड फार्मेसी यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर जो है मेडिसिन के इंस्ट्रक्शंस, ये सारे पार्ट कंपलसरी हैं डॉक्टर, ठीक है, ये सारे पार्ट कंपलसरी हैं डॉक्टर के लिए, जिसमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब क्या कर रहे हैं डॉक्टर वो मेंशन करेंगे, मेडिसिन क्या स्टॉक में है वो वहां पर प्रिस्क्राइब करने समय ही मैं इसका स्क्रीन भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कहां पर होगा ये, केवल मैं सॉफ्टवेयर पर अभी आज डायरेक्ट नहीं ले जा रहा हूं मैं, बट मैं स्क्रीन भी दिखाऊंगा, केवल आप समझ लीजिए क्या क्या चीज होगा। मेडिसिन इंस्ट्रक्शंस होगा, जो कि मेडिसिन कैसे लेना चाहिए, सुबह में लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट के पहले लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट के बाद लेना चाहिए, रात में सोने वक्त लेना चाहिए, किस ढंग का इंस्ट्रक्शन, और ये इंस्ट्रक्शन हिंदी या अदर लैंग्वेज में भी हो सकता है अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं डॉक्टर को। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इसमें टेक्निकल है वो जानते होंगे कि वहां पर लिखने का ऑप्शन नहीं आएगा, सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर हिंदी और अदर लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर लिखने का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। और इंस्ट्रक्शंस तो ऑलरेडी कह लीजिए कि प्री डिफाइंड होते हैं, ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रक्शन प्री, चाहे 25 ही क्यों ना हो, 50 ही क्यों ना हो, वो सारे इंस्ट्रक्शन प्री डिफाइंड हो जाते हैं। तो हिंदी में तभी वो पॉसिबल है या अदर लैंग्वेज में पॉसिबल है, बशर्ते वो फॉन्ट भी उनके सिस्टम में होना चाहिए, यानी कि अगर हिंदी फॉन्ट हो तभी वो पॉसिबल है। फिर इसके बाद डॉक्टर पैथो टेस्ट का क्या सजेशन करेंगे वो मेंशन करेंगे, और डॉक्टर अगर चाहें तो पैथो टेस्ट के रिपोर्ट्स भी वहां पर बना सकते हैं। और पैथो टेस्ट के रिपोर्ट हो सकता है क्या है कि भाई पैथो टेस्ट पहले से कोई पेशेंट लेकर के आया हो, है ना, कई बार होता है ना कि भाई हम यहाँ पहले टेस्ट करा चुके, देखिए डॉक्टर साहब ये चीज है, तो डॉक्टर साहब चाहें तो वो रिपोर्ट्स के बारे में पहले से लिख सकते हैं, वहां पर ऑप्शन उनको दिया गया है, रिपोर्ट्स के रिमार्क्स भी लिख सकते हैं, है ना। और एक ओवरऑल ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी वहां पर पेशेंट का दे, अगर पेशेंट लगातार आ रहा है ना, बार बार 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लगातार आ रहा है, तो ओवरऑल पेशेंट का ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी वहां पर दिखाएगा बटन क्लिक करते ही, ठीक है। मैं अभी आपको ले जा रहा हूं, ये स्क्रीन हमारा है जो कि डॉक्टर के पास दिखेगा, देख लीजिए क्या क्या चीज है भाई, डेट है, डॉक्टर का नाम है, शिफ्ट है। अब मैं ऊपर से मैं माउस ले जा रहा हूं और उस आधार पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने कोशिश किया है कि ये जितना भी सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया है।
एक डॉक्टर के पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, इसलिए इसको कंप्लीटली एकदम सिंपल बना पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है कि एक सिंपल तरीके से वर्कआउट हो सके। जैसे ही डॉक्टर का नाम, उनका शिफ्टिंग सिलेक्ट होगा, वैसे ही लिस्टिंग यहाँ पर दिखाने लगेगी। जो भी पेशेंट को हम सिलेक्ट करेंगे उनके डिटेल्स यहाँ पर आने लगेंगे, सारे डिटेल्स उनके यहाँ पर आने लगेंगे, और उनके डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या क्या पहले, ये तो यहाँ पर भी बनाया जा सकता है या फिर पहले से प्रिस्क्रिप्शन के समय भी लिखा जा सकता है, ये ऑप्शन वहां पर भी मिलेगा, और यहाँ पर भी डॉक्टर। ठीक है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है वो वहां पर भी बनाया जा सकता है, यहाँ पर भी बनाया जा सकता है, डिस्क्रिप्शन है। साथ में डॉक्टर को यहाँ पर सिम्टम्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जा रहा है, उनकी हिस्ट्री डालने का ऑप्शन आ जा रहा है, उनके रिपोर्ट्स को देखने का ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ पर देख रहे होगे आप कि दो तरह की रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स, व्यू रिपोर्ट्स और पैथो रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ, यस यस। ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है? चलिए कोई बात अभी नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भी डाल ब्रेक दूंगा। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि अगर ऐसा प्रॉब्लम मुझे मिलता है तो आप लोग बताएंगे। तो हो सकता है इंटरनेट थोड़ा के प्रॉब्लम के कारण हो रही हो। ठीक है, तो रिपोर्ट्स सर का आ ऑप्शन, रहा है, कभी कभी स्लो हो जा रहा है आपका आवाज। ओके हाँ, तो ठीक है, मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अभी अभी तो तेज आ रहा होगा। ओके, हाँ सर। यस, चलिए। तो सिम्टम्स के ऑप्शंस हैं, फिर हिस्ट्री के ऑप्शंस हैं, फिर रिपोर्ट्स में देखने के ऑप्शंस हैं, व्यू रिपोर्ट्स करने के ऑप्शन है, पैथो रिपोर्ट्स। ये तीन चीज आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, एक रिपोर्ट्स है, एक व्यू रिपोर्ट्स है, एक पैथो रिपोर्ट है। तो तीनों अलग चीज है। ये रिपोर्ट्स जो दिखा रहा है कि अभी तक का इनका रिपोर्ट क्या आएगा वो दिखाएगा। व्यू रिपोर्ट्स है कि ये जो है ना पूरा इमेज दिखाएगा, व्यू रिपोर्ट्स है ना, कि कोई स्कैन करके अगर डाला हुआ है पहले से अलग उसके लिए अलग ऑप्शन बना हुआ है हमारे सॉफ्टवेयर में, स्कैन करके डालने का अलग से ऑप्शन बना हुआ है। तो ये व्यू रिपोर्ट्स एक पेशेंट के डायरेक्ट फोल्डर में चला जाएगा, वहां पर दिखाएगा कि इनका ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट, लिस्टिंग आ जाएगी। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे उसका पूरा इमेज आ जाएगा, है ना। तो ये वो व्यू रिपोर्ट्स है। और इसके बाद पैथो रिपोर्ट का ऑप्शन है, जो कि पैथोलॉजी से डायरेक्ट कनेक्टेड रिपोर्ट्स है, आपके इंटरनल पैथोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर डायग्नोसिस डिटेल्स है, जो डॉक्टर अपना मेंशन करेंगे कि डायग्नोसिस में उन्होंने क्या पाया। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन मिल जाता है मेडिसिन, किस चीज के लिए वो अब मेडिसिन चलाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल फीवर के लिए चलाने वाले, भाई कोई कुछ भी जो भी चला दिया वो मेंशन कर देंगे, उसकी लिस्टिंग नीचे आ जाएगी, है ना। देखो इसमें एक चीज आपको दिया गया है कि किस तरह के डायग्नोसिस में कौन कौन सा मेडिसिन चल सकता है, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूंगा बहुत सभी डॉक्टर इस चीज को प्रिफर करेंगे, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर को ये बड़ा आसान रहता है कि चलो भाई भाई हम हर तरह के मेडिसिन को क्यों वर्कआउट करें, जिस तरह का मेडिसिन वो चलाते हैं उस तरह के मेडिसिन की एंट्री हो गई और उस ढंग की मेडिसिन को वहां पर एंट्री की जाएगी। तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते हैं, ये मेजर चीज है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑप्शन आता है, ये कितने दिन तक, जो देखते होंगे ना डॉक्टर लिखते हैं 3/4, 3/10, ऐसे कैसे कुछ भी लिखते हैं, तो वो कितने दिन तक और कितना पर डे कितना डोज होना चाहिए वो चीज लिखते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, साथ में सुबह शाम वाला डोजेस का ऑप्शन अलग से 10101 करके जो ऑप्शन रहता है वो चीज भी मिल रही है यहाँ पर, और किस ढंग से वर्कआउट होगा उसका वो लगातार ऐड होता रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेंशन होगा इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट का नाम मेंशन होगा, और उसको भी डॉक्टर यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर से डायरेक्ट अपलोड करने का भी ऑप्शन है, अगर रिपोर्ट स्कैन करने को
दिया गया है। कई डॉक्टर का कहना रहता है कि प्रेस्क्रिप्शन वो खुद से नहीं बनाएंगे, बल्कि उनका असिस्टेंस रहता है, तो वहां पर से वो डायरेक्ट अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है और डायरेक्ट अपलोड करके भी रिपोर्ट रखा जाता है। वही रिपोर्ट यहाँ पर व्यू रिपोर्ट्स में आता है। जब डायरेक्ट स्कैन करके अपलोड किया जाता है रिपोर्ट, तो वो व्यू रिपोर्ट्स में आता है। ठीक है, अभी मैं काफी आगे बढ़ चुका हूँ। इस बीच में किन्हीं का कुछ क्वेरी है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए, अगर यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम आया तो। किन्हीं का कुछ क्वेरी है? नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं? जी मुझे सर। डाउट होने लगता है कितने लोग हैं। आगे रखिए सर। ओके चलिए ठीक है। यहाँ तक समझने में मुझे लगता है सिंपल तरीके से सभी लोग समझ गए होंगे शायद। जी सर। ओके ओके, है ना। ये एक फॉर्मेट हमने दिखाया है कि एक प्रिस्क्रिप्शन का क्या फॉर्मेट प्रिंट आउट हो सकता है। देखिए आप गौर कीजिए इसमें कि कितनी सारी चीजें, हालांकि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आप चाहें तो इसका, इन दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसका और इसका। मैं 5-5 सेकंड के लिए टाइम दे रहा हूं आपको, है ना। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे आगे चलकर, है ना। और इसका भी आप देख लीजिए किस ढंग से इसका प्रिस्क्रिप्शन हमारा निकल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी चैट में शेयर किया गया है, आप लोगों को लिंक शेयर किया गया है, उसमें प्लीज अपना अटेंडेंस जरूर बना दें, ताकि मैं इससे पता कर सकूं कि कितने लोग, अगर नेक्स्ट मीटिंग जब हमारी होगी तो हमें समझ में आएगा कि कितने लोग जो है इसमें अटेंड थे ऑलरेडी, ताकि मैं उस ढंग से मीटिंग को, ट्रेनिंग सेशन को चला पाऊं। तो प्लीज आप लोग जो है आपके चैट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसको आप लोग, लिंक को क्लिक करके आप लोग अटेंडेंस बना दें प्लीज। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि इसके अलावा हमारे इसमें ये तो अभी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन तक ही पहुंचे हैं, अभी गाड़ी बहुत दूर तक जानी है। प्रिस्क्रिप्शन वाला पार्ट केवल कंप्लीट किया है हमने। इसके बाद बारी आती है हमारी इन्वेस्टिगेशन की, बारी आती है कि जरूरी नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन जहां पर हो वहीं पर इन्वेस्टिगेशन भी हो, है ना। तो अलग जगह पर भी इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन है, जिसमें कि आपको पैथो टेस्ट के रिपोर्ट्स को डालने का ऑप्शन है, आपको पैथो टेस्ट के रिटन रिपोर्ट्स को डालने का ऑप्शन है, अपलोड करने का भी ऑप्शन है। अगर पहले से कहीं और जगह से टेस्ट कराया है और आप चाहते हैं कि उस टेस्ट के प्रिंट आउट को मैं स्कैन करके अपलोड करूं, तो वो भी ऑप्शन दिया गया है। और आपने देखा वहां पर बटन बना हुआ था व्यू करने का ऑप्शन, वो भी था। डायरेक्ट रिजल्ट जो है पैथो लैब में जो होगा, जो चीज, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट में थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, समझा रहा हूँ। देखिए ऊपर का 3 पॉइंट तो शायद सबको समझ में आ गया, उन्होंने देखा भी होगा सभी लोगों ने। ये तीसरा वाला पार्ट से चौथा वाला पॉइंट समझिए। चौथे वाले पॉइंट में है कि आपका पैथोलैब कनेक्टेड है आपके ओपीडी आईपीडी मैनेजमेंट से। तो आपने, डॉक्टर ने जैसे ही किसी टेस्ट को लिखा, तो वो टेस्ट कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा, डायरेक्ट पैथोलैब में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और पैथोलैब में वो लिस्टिंग में दिखाने लगेगा कि ये पेशेंट का टेस्ट आया है। जैसे ही वो पेशेंट सेलेक्ट किया जाएगा, उसके टेस्ट के डिटेल वहां पर भरे जाएंगे कि ये टेस्ट करना है।
ठीक है। और जैसे ही टेस्ट, जो भी टेस्ट कनेक्ट होगा वो टेस्ट आ जाएगा वहां पर, और उस टेस्ट के रिजल्ट वहां पर से फिल होंगे पैथो लैब से, है ना। और वो रिजल्ट डायरेक्ट डॉक्टर के पास आ जाएगा। दैट मीन्स बीच में अगर कोई प्रिंटिंग नहीं हुई है, कोई भी रिपोर्ट की अलग से कुछ एंट्री नहीं हुई है, केवल पैथो लैब में एंट्री हुई है, तो वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास दिखाने लगेगा कि ये पैथो लैब के ये रिपोर्ट्स आए, है ना। वो प्रिंट आउट को लेकर के जाने का ऑप्शन जरूरी नहीं है, यानी कि पैथो लैब के रिपोर्ट डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे प्रिस्क्रिप्शन से, है ना। ओपीडी आईपीडी में तो जाएंगे ही, प्रिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट वो रिपोर्ट आ जाएंगे। ये कंडीशन तब है जब डॉक्टर एक ही पेशेंट को कई बार देख रहे हैं, बार बार, यानी कि 5 दिन बाद फिर वो आ रहा है टेस्ट चढ़ा करके या जो भी, या फिर एडमिटेड है ना, तो 5 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखा रहा है, डॉक्टर ने उसको बताया था ये टेस्ट करा के आओ, और वो टेस्ट इंटरनल हुआ है हॉस्पिटल में, और वो टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है, तो डॉक्टर के पास वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सन रहता है कई बार कि टेस्ट के रिपोर्ट जो है डॉक्टर के पास पहुंचाने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, हमने देखा है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में टेस्ट का रिपोर्ट डॉक्टर के पास पहुंचाने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। मैं कुछ दिन पहले मेदांता में गया था दिल्ली के, तो हमें वो टेस्ट हमने कराया, वो टेस्ट का रिपोर्ट आया उनके क्या कहते हैं काउंटर पर आया, है ना, जो रिसेप्शन काउंटर पर आया। रिसेप्शन काउंटर पर हम लोग करीब 1 घंटा लाइन में लगे, और उसके बाद हम लोग वो रिपोर्ट ले गए और फिर डॉक्टर को दिखाया वो रिपोर्ट। यहाँ ये प्रोसेस को हमने, जबकि हमने टेस्ट भी वहां ही खुद वहीं उसी हॉस्पिटल में कराया था, लेकिन फिर भी एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ा, है ना। तो यहाँ पर हम ऑप्शन दे रहे हैं कि पेशेंट को इतना लंबा प्रोसेस से गुजरने की जरूरत ही नहीं है। पेशेंट आईडी जैसे ही डाला गया, वहीं पर पता चल गया डॉक्टर को कि इनका टेस्ट का ये रिपोर्ट आ चुका है ना। चाहे वो प्रिंट आउट में मिला हो, प्रिंट आउट तो एक फॉर्मेलिटीज वो मिलेगी ही, लेकिन चाहे वो प्रिंट आउट में मिला हो ना हो, लेकिन डॉक्टर के पास उनका इंफॉर्मेशन पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो इंटरनल इनका है। इसके अलावा अगर टेस्ट कोई ऐसा है कि डॉक्टर लिख रहे हैं टेस्ट और ये टेस्ट इंटरनल नहीं होता है, तो उसके स्लिप बनने का हमारे पास ऑप्शन है कि पेशेंट के नाम से स्लिप बन जाएगा कि ये टेस्ट करना है, ये चीज आप पेशेंट को तुरंत बता वहां पर कि चलो भाई ये टेस्ट करा लो आप, है ना। स्लिप वहीं पर स्लिप निकल जाएगा, है ना, विथ हॉस्पिटल डिटेल्स एंड और डॉक्टर डिटेल्स के साथ वो स्लिप निकल जाएगा। और स्लिप वो पेशेंट को आप पकड़ा दो, वो पेशेंट को जो है कहीं से भी वो टेस्ट करा के लाएगा, वो वर्कआउट हो जाएगा। यानी कि हमने मल्टीपल ऑप्शंस को लेकर के चले हैं हम, ना कि एक सिंगल प्रोसेस को एडॉप्ट किया हमने। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन के रिपोर्ट हैं जो प्रिंट आउट्स निकलते हैं, है ना। ये रिपोर्ट हैं जो प्रिंट आउट निकलते हैं। इसमें भी बहुत तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं, एक सिंपल फॉर्मेट है और इसमें भी बहुत तरह के चेंजेस किए जाते हैं। एरो वाला प्रॉब्लम चीज जो था वो हो जाएगा। हमारी टीम में से ही किसी ने मेरे से जो है फिजिकल मीटिंग में पूछा था कि एरो वाला होगा कि नहीं होगा। सोनू जी हैं क्या? सोनू जी हैं? लगता है आज बिजी हैं वो, है ना। तो अच्छा, मेरी आवाज सभी तक जा रही है ना? हाँ सर, साउंड आ रही है सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो ये जो है एरो वाला जो प्रॉब्लम था वो हो जाएगा, अप और डाउन एरो का सिस्टम। ना ओपीडी ट्रीटमेंट में आते हैं, मतलब सिंपल मैं एक स्क्रीन के द्वारा भी चल रहा हूँ तो कितना लंबा खिंच रहा है ये प्रोसेस, है ना। ना मैं आता हूँ ओपीडी ट्रीटमेंट। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में आऊँ, ज्यादा स्पीड में, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड में मैं आऊँ कि ज्यादा स्पीड में बताऊं?
ये सर थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। हाँ मुझे भी लग रहा है क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। सभी लोग एग्री करते हैं ना? जी सर। ओके चलिए। तो ओपीडी ट्रीटमेंट है, ओपीडी के अंदर किस ढंग के वर्कआउट होंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस के चार्जेस होंगे। अलग अलग ट्रीटमेंट, जितने तरह के ट्रीटमेंट बनाना चाहें बन सकता है, अलग अलग ट्रीटमेंट के अलग अलग चार्जेस किए जा सकते हैं। कैश बिलिंग का ऑप्शन है और कैश बिल के ड्यूज का भी ऑप्शन है कि कोई कैश बिलिंग करा रहा है और कैश पेमेंट डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है और उसमें भी ड्यूज रख रहा है। ओपीडी में जरूरी नहीं है कि पेशेंट जो है एडमिट हो तो उसका लेजर बनना जरूरी नहीं है ओपीडी के, है ना। वो कैश बिलिंग करा रहा है और कैश बिलिंग में भी ड्यूज रख रहा है तो वो भी ऑप्शन हमारे में मिल रहा है। ओल्ड पेशेंट के भी सर ये ट्रीटमेंट, ओल्ड पार्ट पेशेंट के पेमेंट भी, बता रहे हैं सर। ओल्ड पेशेंट के भी ट्रीटमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। और वो पूरी पेशेंट हिस्ट्री दिखाता जाएगा, चाहे नए पेशेंट हो, ओल्ड पेशेंट हो, जैसा भी पेशेंट हो, पूरी हिस्ट्री वो दिखाता चला जाएगा। नेक्स्ट है आईपीडी एडमिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आईपीडी एडमिशन, सबको आईपीडी एडमिशन के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आईपीडी में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स के ऑप्शन बना रखे हैं, उनके अलग अलग चार्जेज होंगे, बेड वाइज रूम वाइज अलग अलग चार्जेस होंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ एडमिशन के अलग अलग टाइप ऑफ चार्जेस भी होंगे, केवल रूम के चार्जेस नहीं होंगे, एडमिशन में भी कई तरह, नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर विजिट चार्ज, अदर 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 टाइप के कई तरह के चार्ज होते हैं। तो वो चार्जेस का एडमिशन के समय जो वर्कआउट किया जा सकता है वो चार्जेस। मैं अभी किन्हीं को म्यूट कर रहा हूँ, शायद उनसे डिस्टरबेंस हो रही होगी, तो मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके तो अलग अलग तरीके के चार्जेस होंगे और वेरियस टाइप ऑफ एडमिशन चार्जेस के साथ साथ इसमें कैश बिलिंग की ऑप्शन है और क्रेडिट बिलिंग की भी ऑप्शन है। कैश और क्रेडिट बिलिंग की दोनों तरह का ऑप्शन है। और 12 घंटा और 24 घंटे के बेड के अलॉटमेंट का भी ऑप्शन है। कई बार कई हॉस्पिटल में 12 घंटे का भी ऑप्शन रहता है, 24 घंटे का। 12 घंटे का चार्ज अलग रहता है, 24 घंटे का चार्ज अलग, तो वो भी ऑप्शन है। पेशेंट के कार्ड क्रिएशन का, पेशेंट का आईडी कार्ड बनाने का भी ऑप्शन है, विजिटर स्लिप बनाने का भी ऑप्शन है। क्या हो रहा है? बार बार मेरा सिस्टम थोड़ा सा पंगा करने लगता है। सुबह से एक बार भी यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो बताइए। तो ये है, आप देख लीजिए, ये है ऑप्शन कि एक एडमिशन के समय क्या क्या चीज रिक्वायर्ड हो सकता है। जैसे ही पेशेंट आईडी डालेंगे, पूरे डिटेल डाल देंगे। एक चीज आईपीडी के समय भी डायरेक्ट पेशेंट के एडमिशन का ऑप्शन दिया गया है कि आईपीडी में डायरेक्ट पेशेंट चाहिए तो डायरेक्ट पेशेंट का भी ऑप्शन दिया जाएगा, है ना। और पेशेंट आईडी डालते ही वो पूरी चीजें आ जाएंगी सामने, है ना। पेशेंट का डिटेल पूरा आ जाएगा। डायग्नोस्ड का ऑप्शन है, क्या किस लिए क्या डायग्नोज हुआ है, पर्पस किस पर्पस से एडमिट किया जा रहा है, चार्जेस क्या क्या ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल चार्जेस ऐड कर सकते हैं, उसके बेड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके रेट दे सकते हैं और प्रिंट आईडी भी प्रिंट कर सकते हैं, विजिटर स्लिप भी डाल सकते हैं। यहीं पर सारे ऑप्शन दिए गए, है ना। बिल क्रिएशन का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और पेमेंट वगैरह का तो ऑप्शन खैर है ही। अब आते हैं आईपीडी ट्रीटमेंट में, है ना। ट्रीटमेंट, आईपीडी ट्रीटमेंट जो है उसमें डॉक्टर के ट्रीटमेंट शेड्यूल क्रिएट करने का ऑप्शन है ना। डॉक्टर प्री शेड्यूल बना देता है कि भाई आईपीडी के अंदर अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, ये पेशेंट को क्या 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 चीज कब कब कैसे कैसे लगना है, वो पूरी शेड्यूल बन सकती है इसमें। और डायरेक्ट ट्रीटमेंट का भी ऑप्शन है कि भाई सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक जो है ये चीज अभी ये चलना है, फिर ये चलना है, वो सारी चीज। इवन ट्रीटमेंट शेड्यूल के अलावा भी डायरेक्ट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जो डायरेक्ट डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शेड्यूल दिया है और इस ट्रीटमेंट शेड्यूल में कई बार हो सकता है कि चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, तो वो चेंज करके डायरेक्ट भी किया जा सकता है ट्रीटमेंट।
अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट चार्जेस हैं। डेली रूम चार्ज, डेली चार्जेस को ऐड करने का ऑप्शन है, रूम को शिफ्ट करने का ऑप्शन है, और पेशेंट की हिस्ट्री पूरी दिखाएगा आईपीडी। अब पेशेंट के डिस्चार्ज के समय में, अब हम लोग एंड पर जा रहे हैं, ठीक है। पेशेंट के डिस्चार्ज में क्या क्या चीज का ऑप्शन है, तो पेशेंट के डिस्चार्ज के समय में पेशेंट की हिस्ट्री है, पेशेंट की डिस्चार्ज समरी है कि अभी तक में इसको क्या क्या चार्जेस लगे हैं, है ना, किस किस तरीके से, किस रेट से लगे, कितने काउंट में लगे और कितने टोटल हुए, उनकी ड्यूज क्या हुई और उसके क्लियरेंस का ऑप्शन है वहां पर। इसके अलावा डॉक्टर्स क्या सजेशन दे रहे हैं डिस्चार्ज के समय में, केवल पैसा लेना नहीं, डॉक्टर्स का सजेशन का भी ऑप्शन है वहां पर, ठीक है, कि डॉक्टर क्या क्या सजेशन दे रहे हैं डिस्चार्ज के समय में। डॉक्टर का भी कुछ रिमार्क्स ऐड होता है, तो वो रिमार्क्स का भी ऑप्शन है हमारे। और वो डिस्चार्ज समरी किस ढंग से निकले, तो ये तो बिल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है इसमें, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्चार्ज समरी, इफ ड्यूज नॉट क्लियर्ड, है ना, अगर ड्यूज क्लियर नहीं है तो डिस्चार्ज समरी का ऑप्शन भी हमारे में स्टॉप डिस्चार्ज समरी का ऑप्शन है। तो ये है हमारा ओवरऑल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि एक एक करके हम लोग एक एक प्रोसेस में जाएंगे और उसके पूरे फीचर्स देखेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, फिर नेक्स्ट फीचर में देखेंगे। आज हमारा एक ओवरव्यू था, क्योंकि एक बार ओवरव्यू बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है ना। तो इस पर्पज से हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को एक समराइज तरीके से आपको दिखाया, जिससे कि आपका ओवरऑल व्यू बन जाए, जो कि ट्रेनिंग, अगला ट्रेनिंग जब हम दें तो उसमें आपको क्लैरिटी रहेगी। तो अभी जो ये समरी है, इसमें अगर किन्हीं की क्वेरी है तो आप क्वेरी करो। आप कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो, प्रैक्टिकली तो मैं आज नहीं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली तो नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा, है ना, लेकिन किन्हीं को कोई पार्ट अभी नहीं समझ में आया तो आप हमारे से क्वेरी करो। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेरी। होली का समय है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहता हूं। आप लोग क्वेरी करो, जिनकी भी जो भी क्वेरी है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। अनम्यूट कर लो आप और हमें क्वेरी कर सकते हो। सर मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हूँ, मतलब हाँ, मैं स्किप कर गया स्टार्टिंग में सर। तो हम्म, लास्ट वाला तो पॉइंट समझ में आ गया सर, रिपोर्टिंग पार्ट आप बता रहे थे, एंट्री का पार्ट बता रहे थे, ठीक है ना सर। स्टार्टिंग का कुछ चीज में सर छूट गया मेरा, तो वो पीडीएफ आप शेयर कर सकते हो सर, हाँ, इसका अगर जो एक है ना बार वो शुरू करना हो। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, वो हाँ वीडियो हम सर, शेयर कर देंगे। जैसे सर आप कर दीजिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखेंगे। हाँ, ग्रुप में कुछ भी चीज शेयर नहीं रहा होगा, है सर। इंडिविजुअल भी शेयर हो जाएगा। सर ये पीपीटी का पार्ट जब आप सॉफ्टवेयर का वो दिखा रहे थे, जहाँ डायग्नोसिस वगैरह और ये टेबलेट सारा कुछ दिख रहा था, इसके बाद सर एक कॉल आ गया जिसके कारण सर वो नेक्स्ट स्लाइड मैं देख नहीं पाया सर। तो क्या आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ, यहाँ से। यहाँ पर ये आपने हाँ देख लिया था सर, जैसे आईपीडी एडमिशन। हाँ, ये सब देखना। हाँ, तो इसका ही ये स्क्रीन है। इसमें क्या है कि पेशेंट आईडी जैसे डालेंगे ना, तो पेशेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, है ना। इसमें यहाँ पर फिर उसके बाद किस डिपार्टमेंट का है, वहां पर क्या डायग्नोज किया गया, एडमिशन का कोई रीजन होता है ना, इस पर्पज से हुए, तो उसमें देना पड़ेगा कि क्या डायग्नोज किया। अभी तो जरूरी नहीं है कि इसको फिल करें, कंपलसरी नहीं है, वो डायग्नोज क्या किया गया वो दिया गया है, किस पर्पज से एडमिशन हो रहा है वो दिया गया है, और एडमिशन चार्जेस जो है वो मल्टीपल एडमिशन चार्जेस, मल्टीपल फील्ड्स लेने के ऑप्शंस हैं कि एडमिशन में क्या क्या चीज। आप कई बार मैं देखता हूँ कि नर्सिंग चार्ज ऐड होता है, विजिटिंग चार्ज ऐड होता है, तो वो सारी चीजें चार्ज यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। साथ में इमरजेंसी या फिर किस ढंग का जो है रूम टाइप है, उस ढंग के रूम टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेड है, और 24 आवर्स या 12 आवर्स उसके अकॉर्डिंग रेट है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उनकी बिलिंग तैयार हो जाएगी, उनके अमाउंट तैयार हो जाएगा उनका, और उसका पेमेंट करने का ऑप्शन है, हेलो। ठीक है। तो साथ में यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे कि विजिटर स्लिप क्रिएट करने का ऑप्शन है और पेशेंट का आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन।
इसकी भी डिजाइनिंग होगी, ये क्रिस्टल रिपोर्ट डिजाइन होगी। सर हाँ जी, सर ये जो पेशेंट आईडी यहाँ पे जनरेट हो रहा है JNJH करके जो है, ये क्या ओपीडी के टाइम में हमने जो एडमिशन लिया है वही पिक का हो रहा है ना यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। अच्छा, तो ये पेशेंट आईडी अपने हिसाब से हम बना भी सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, सभी लोग ठीक। अटेंडेंस जरा फिल कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग को शेयर किया गया है, जिन्होंने अटेंडेंस नहीं फिल किया है प्लीज शेयर कर, आपको अटेंडेंस का लिंक शेयर किया गया है चैट में, है ना, प्लीज शेयर कर दीजिए। आप लोग अटेंडेंस अपना बना दीजिए ताकि आगे की मीटिंग करने में हमें सहूलियत हो, हमें पता चल पाए कौन कौन इस मीटिंग में प्रेजेंट हो पाए और कौन किनसे किनसे, क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा था कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा होली के कारण उनका इंगेजमेंट है ना, तो मैं उनके लिए एक अलग से भी शेड्यूल करूंगा वैसे लोगों के। तो प्लीज आप लोग अटेंडेंस फिलअप कर दीजिए सर। ठीक है, सभी लोग कर चुके हैं फिलअप? जी सर। हाँ सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। हेलो। आपके चैट बॉक्स में मिल गया होगा अटेंडेंस सीट। और किन्हीं की कोई क्वेरी हो सर? हरिशंकर सर,